हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का पूर्णांक चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करेंगे। इससे पहले क्लास में हम पूर्णांक का बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हैं। तो आइए प्रश्नावली 1.1 को करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम मतलब क्या होता है? आरोही क्रम मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे जो बड़ा होगा इसी सीरीज में लिखते जाएंगे। तो सबसे छोटा इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कौन है। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपका माइनस वाला तो हमेशा 0 से भी छोटा होता है। तो कल ही बताए प्लस में जो भी है वो तो बड़ा है ही। तो माइनस वाला में अब हमको देखना है, सबसे पहले इसमें देखना है कि माइनस है कि नहीं। माइनस वाला नंबर, तो माइनस वाला नंबर है वही छोटा होता है। तो माइनस वाला नंबर में देखना है कि बड़ा कौन है, मतलब बड़ा संख्या देखने में बड़ा होना चाहिए, लेकिन माइनस साइन रहेगा तो संख्या जितना ज़्यादा बड़ा माइनस में रहेगा उसका वैल्यू कम होता है ना। तो सबसे बड़ा माइनस में देख रहे हैं 2 ठो है, -20 और -4। तो बड़ा सबसे छोटा कौन हो जाएगा? -20 और -4 में -20 हो जाएगा। तो -20 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद कौन हो जाएगा? -20 के बाद हो जाएगा -4 हो जाएगा। -4 हो जाएगा। -4 के बाद क्या हो जाएगा? फिर तो माइनस में नहीं है तो 0 हो जाएगा। 0 के बाद ख़त्म हो गया। प्लस में जाते हैं। प्लस में आपका कौन है सबसे छोटा? 3 है। 3 के बाद कौन है? 3 के बाद आपका 5 है। 5 है। 5 के बाद आपका 3, 5, 15 है। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में भी देखेंगे कि नेगेटिव कौन कौन है, उसको सबसे पहले देखेंगे। नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन लग रहा है? सबसे छोटा कौन है? 102। 102 सबसे छोटा है, तो -102। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद -52। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद -37। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा -5। -5 के बाद कौन आएगा? -4। इसको यहाँ लिखते हैं -102। उसके बाद आया आपका -52। उसके बाद आया -37, -5, -4, 0। उसके बाद 34 आएगा। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है? सेकेंड नंबर में आपका अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटते क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है इसमें से? सबसे बड़ा आपको पॉजिटिव वाला देखना है, सबसे बड़ा लिखना है। तो पॉजिटिव में धनात्मक है, उसको धनात्मक में सबसे बड़ा 20 हो गया आपका। क्या लिखेंगे? पहले 20 लिखेंगे। 20 के बाद कौन सा हो जाएगा? 20 होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 15। उसके बाद 11 और कोई पॉजिटिव में नहीं है, 0। उसके बाद
बड़ा कौन होगा? -2 फिर -5, ठीक है। उसी तरह इसका भी सॉल्व करेंगे। आगे हम अच्छे से सॉल्व करके दिखाए हैं, आपको समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन। 2 नंबर भी वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है? उपर्युक्त संकेतों बड़ा छोटा बराबर से निम्नलिखित स्थानों को भरना है, ठीक है। बड़ा मतलब दोनों साइड दिया है, दोनों बराबर है, या इधर का बड़ा है इधर का बड़ा है, ये हमको करना है सॉल्व। तो फर्स्ट एक हम दिखाते हैं अभी कैसे करना। -8 प्लस -5 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमको बताते हैं। देखिए, -8 प्लस -5 है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? -8 प्लस माइनस, बीच में ब्रैकेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई है। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। तो -5 -5 हुआ, तो 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया। देखिए यहाँ -8 होगा ना, -8 -5, तो माइनस माइनस प्लस, 8 5 13, -13 इधर आया और इधर आएगा -5 -13, दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल टू होगा। यहाँ सेकेंड वाला ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12×7 = 84 प्लस -84 और -3 हो जाएगा आपका 87, 87 -87 इधर, और इधर आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका 17 -8 -10, आपका बड़ा इधर वाला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करके सारा क्वेश्चन ठीक से दिखाएंगे आपको। 4 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। इसमें पैटर्न पूरा करना है। 7 के बाद 3 आ गया, मतलब देखिए इसमें 4 घट गया तभी तो 3 आया। 7 में 4 घटा है तो 3 आया, 3 में फिर 4 घटा है, 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। -1 में फिर 4 घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, -5 आएगा, ठीक है। तो -5 में फिर हमको 4 घटाना है, मतलब -5 -4 तो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। तो इसके बाद नंबर क्या आएगा? -9 आएगा। उसके बाद फिर -9 में -4 माइनस करेंगे, ठीक है। -4 में घटाएंगे तो क्या आएगा? -13 आएगा। -13 में 4 घटाएंगे तो -17 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह पैटर्न में हमको लिखना है। इसमें भी सेम है, -2 में -2 करेंगे तो -4, फिर उसमें -2, -8 में -2 करेंगे तो -10 आएगा, -12 आएगा। इसी तरह से आगे भी आएगा। सारा का सारा 5 तक है, सब में इसी तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर में। इसको वर्ग को प्लस करना है, मतलब इस स्तंभ पंक्ति ऐसे करके आपका सॉल्व करना है। यह स्तंभ जैसे तीनों स्तंभ है, इसको प्लस करेंगे, इधर से प्लस करेंगे और विकर्ण से प्लस करेंगे तो सब बराबर किस में आता है वही मेरा आंसर होगा। चलिए अभी एक एक करके हम सॉल्व करके अच्छे से दिखाते हैं आपको। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित
पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। -20, 15, 3, 0, -4, 5 है, तो -20 अभी हम दिखाए आपको, वही है, आरोही क्रम में अरेंज किया है। -20 हो गया पहले, उसके बाद आया -4, 0, 3, 5, 15। सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी हम दिखाएं कि नेगेटिव जो है नंबर हमको आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लेना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है। अवरोही मतलब नीचे है अवरोही, घटते क्रम, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में हम यहाँ ले रहे हैं, तो नेगेटिव वाला वैल्यू छोटा होता है ना, तो नेगेटिव वाला सबसे पहले लिखेंगे। इसमें देखिए नेगेटिव वाला, नेगेटिव में सबसे छोटा कौन है, -102 पहले लिखे। फिर उससे छोटा कौन है, -52, -102 लिखे, फिर -52 लिखे। उसके बाद कौन आया, -37, उसके बाद -5, -4, फिर 0 आया, उससे बड़ा हो गया, और उससे सबसे बड़ा कौन हो गया, 34। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित पूर्णांक को अवरोही मतलब घटते क्रम में सजाना है। घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, तो पॉजिटिव वाला सबसे पहले लिखेंगे। पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन है, 20 है, 20 है। उसके बाद कौन है, 15 है। उसके बाद 11 है। उसके बाद 0 हो जाएगा। उसके बाद -2 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी अवरोही क्रम में है, मतलब घटते क्रम में है। तो सबसे बड़ा कौन है, 121 है। उसके बाद कौन है, 54 है। 54 के बाद कौन है, 0 है। 0 के बाद -3 आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू तो ख़त्म हो गया, तो नेगेटिव में आएंगे। तो नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन है, 3, -3 है। -3 के बाद -31 है। -31 के बाद -99 होगा। ऐसे करके सॉल्व करना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रयुक्त संकेतों बड़ा छोटा बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थान को भरना था, इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है -8 प्लस ब्रैकेट -5, और दूसरी तरफ है, एक तरफ है दूसरी तरफ। इसको हल करते हैं। -8 प्लस -5 प्लस और -8 ब्रैकेट के अंदर -5। तो देखिए -8 लिखे, यहाँ पर -8 का -8 हो गया। -8 प्लस माइनस बीच में ब्रैकेट है, मतलब यहाँ ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन का, मतलब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो -8 पहले से था और प्लस माइनस -5 हो गया। और इस दूसरे साइड का ब्रैकेट के बाहर इसका प्लस होता है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। -8 इधर हो गया, इधर भी आपका -8 और -5 तो पहले से था, तो -8 -5 करेंगे तो -13, इधर भी -13, दोनों इक्वल आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, -3 प्लस 7 ब्रैकेट -12, दूसरी तरफ है 17 -8 प्लस ब्रैकेट -19। इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिखे हैं, ठीक है, दोनों साइड का लिखा हुआ है। उसके बाद -3 प्लस 7 ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई -12 और 17 -8 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस के बीच में क्या है, ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन का।
तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, जो माइनस का साइन यहाँ पर आया है। ठीक है, अब क्या है, -3 अब बढ़ सकते 84 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस हुआ, तो -3 -84। और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ और लिखे। ठीक है, 17 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 19, तो 19 और 8 कितना हो गया 27, तो 17 माइनस 27 करेंगे तो -10 हुआ, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तो कुछ नहीं था, 17 से पहले कुछ नहीं साइन था, मतलब प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 27 में 17 माइनस हो गया 10, तो बड़ा कौन है 27, तो माइनस का साइन हो जाएगा। उसके बाद दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 84 और 3 करेंगे तो 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 प्लस ब्रैकेट -24 माइनस ब्रैकेट -15। दूसरी तरफ है 36 प्लस ब्रैकेट -52 माइनस ब्रैकेट -36। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमको, यहाँ पर ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट है, दोनों तरफ साइन है, आपका एक साइड प्लस एक साइड माइनस है, तो दोनों साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया 39 प्लस माइनस -24 -24, और फिर ब्रैकेट है दोनों साइन के बीच, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +15। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ हो गया आपका ये 36 प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 52 से पहले माइनस है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, फिर 36 के बाहर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 39 है प्लस में और 15 प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, 39 और 15 कितना होगा 54 -24, तो 54 24 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 36 और 36 प्लस में है, तो दोनों को इसके कुछ नहीं साइन है, मतलब प्लस है पहले, तो 36 72 हुआ -52 कितना है 20 और 30 में बड़ा कौन है, बराबर तो नहीं होगा, 30 बड़ा है, तो इधर का बड़ा हो गया, इधर का बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन दे दिए बड़ा का इस साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ब्रैकेट अंदर में -201 प्लस 79 प्लस 36। दूसरी तरफ है -299 ब्रैकेट में प्लस 189 प्लस 51। तो चलिए इसको लिखते हैं, नीचे फिर से लिखे हैं इसी को, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट दिया है, मतलब ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन छुपा हुआ रहता है, ब्रैकेट से बाहर मतलब माइनस है तो माइनस ही होगा आपका, ब्रैकेट बंद है, यहाँ कुछ नहीं नंबर है इसके पहले, तो -201 ही हुआ। उसके बाद प्लस प्लस है तो दोनों प्लस कर दिए, 79 और 63, तो कितना आया 142 आया, 142। उसके बाद दूसरी तरफ देखते हैं 299 है, 299 आपका माइनस में है और दोनों प्लस में था, 189 और 51, तो कितना हो गया 240। ठीक है, उसी तरह देखते हैं 201 और 142 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 59 होगा, लेकिन 200 एक बड़ा संख्या है ना देखने में,
यहाँ जो साइन लगता है देखने में बड़ा संख्या जो होता है उसका लगता है। ऐसा नहीं कि 201 मतलब पूर्णांक में तो छोटा होगा -201, लेकिन यहाँ माइनस प्लस यहाँ नहीं देख रहे हैं। माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ साइन जो देना है वो दोनों में से जो बड़ा संख्या होगा उसका देना। तो माइनस का दूसरी तरफ भी प्लस माइनस माइनस कर दिए, तो 299 में 240 गया तो 59, 299 बड़ा है तो माइनस का साइन लग गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये तो बहुत ही इजी है, मतलब डिजिट इसमें छोटा छोटा है तो आप सॉल्व करने में इजी है। 14 माइनस 5 प्लस 6, दूसरी तरफ है 15 प्लस 9 माइनस 2, तो इसी को लिखे हैं दोबारा। ठीक है, उसके बाद इसको 14 प्लस में है, उसके 14 के पहले कुछ साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, 14 और 6 कितना हो गया 20 माइनस 5, उसी तरफ 15 और 9 कितना होगा 24 माइनस 2, 20 में से 5 गया तो 15, 24 में से 2 गया तो 22। बड़ा कौन होगा 22 बड़ा हुआ तो इधर सिंबल होगा, इधर सिंबल होगा। जिधर बड़ा होगा जिधर छोटा होगा उधर ये निकला हुआ तीर का निशान मारेगा उसको। ठीक है, जो छोटा होगा उसको मारेगा, जो बड़ा होगा उसके तरफ पूरा मुंह खुला रहेगा आने के लिए। ठीक है, इस टाइप का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। पैटर्न पता करना है हमको। कौन सा पैटर्न वाला क्वेश्चन था? 7 3 -1 -5, उसके बाद क्या नंबर आएगा वो हमको पता करना। तो इसको सॉल्व करने का हम तरीका बताएं कैसे करना है। सबसे पहले पैटर्न पता करना है, क्या करना पड़ेगा? n मतलब नंबर जो है n, 3 प्लस में n प्लस 3 - 7 के हैं, मतलब 2 ठो किसी को भी हम माइनस कर सकते हैं। 3 में 7 को करें या -1 में 4 को करें या -5 में -1 को करें, सब इक्वल ही आएगा। तो हम क्या किए n प्लस 3 - 7 है ये 7, तो 3 - 7 करेंगे तो कितना आएगा -4 आएगा, तो n - 7 ये आंसर हो गया। मेरा पैटर्न यही है। अब पैटर्न के अनुसार 3 को नंबर हमको फाइंड करना है, तो पहला नंबर यहाँ फाइंड करते हैं। कैसे निकालते हैं? तो चूँकि का साइन है ऐसे देना है, क्योंकि n = -5 है ना। लास्ट में देखिए n = पैटर्न में लास्ट में जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें लास्ट नंबर कौन है -5 है, तो n = -5 ले लिए। अब मेरा फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ n - 4, मतलब जो नंबर इसके बाद आएगा n - 4 करना होगा। तो n - 4 फार्मूला जो हम अभी लिखे फार्मूला नहीं है, मतलब पैटर्न है। ठीक है, तो n - 4 लिखे पैटर्न, तो n के जगह पर वैल्यू -5 हो गया और -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका 5 और 4 9 हो गया। साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों माइनस माइनस रहता है तो माइनस ही। अब क्या लेंगे? नेक्स्ट सीरीज लेना है। यहाँ वाला सीरीज तो निकल गया, अब यहाँ का लेना है और यहाँ का लेना है। यहाँ वाला सीरीज कितना निकला -9 निकला ये, तो यहाँ का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अब ये वाला मेरे लिए बेस बन गया, ये बेस 9 बन गया, तो n = 9, n = 9, n = 9 है। फार्मूला वही, जो पैटर्न वही है जो मेरा बना है n - 4, n - 4 पैटर्न है। तो n की जगह में -9 - 4 -13 हो गया। ये कितना निकला -13। फिर नेक्स्ट नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? n = कितना हो जाएगा? ये बेस फिर बन गया इसके लिए, यहाँ जो नंबर आएगा उसके लिए ये बेस बन गया। तो यहाँ -13 जो है n = -13, चूँकि n = -13 इसलिए
इसलिए क्या हो गया, n-4 जो अभी पैटर्न था इक्वल टू n के जगह में वैल्यू पुट कर दिया -13 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 और 4 17, तो यहाँ हो गया -17। तो ये 3 आंसर हो गया इसका, और ये पैटर्न जो निकाले ये भी आंसर है आपका। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी निकाले हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी निकाले। देखिए पैटर्न सबसे पहले निकाले हैं, तो पैटर्न निकालने के लिए n प्लस, यहाँ हमेशा प्लस ही, n के बाद प्लस ही हमेशा रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस बाद वाला नंबर में शुरू वाला नंबर को घटाते हैं, मतलब -4 माइनस बीच में दिए, तो घटाए हैं -2, -4 माइनस का साइन -2, सब में ऐसे ही करना है। मतलब 4-5 क्वेश्चन है इसमें, सारे में n ऐसे ही निकालना है। इसको सॉल्व किए तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो माइनस फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, तो n-2 आ गया मेरा पैटर्न। फर्स्ट इसको लेंगे, इसके बाद वाला हमको डिजिट चाहिए, तो -8 लेंगे n इक्वल टू, अब इसमें पुट करेंगे तो n-2 में, तो -8 -2, तो माइनस माइनस प्लस -10। फिर नेक्स्ट निकालना है इसके, ये आ गया -10। इसके बाद का नेक्स्ट अगर हमको निकालना है तो -10 बेस हो जाएगा, तो -10, और इसमें हम पुट करेंगे, आपका पैटर्न में पुट करेंगे तो आया -12, फिर से -12 बेस बन जाएगा, तो पैटर्न में पुट करेंगे तो -14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से बनाया हुआ है, आप समझ सकते हैं। n प्लस बाद वाला नंबर 10 -15, शुरू वाला नंबर, हमेशा सब में इसी तरह से पैटर्न निकाले हैं। पहले n लिखना है, उसके बाद प्लस, हमेशा प्लस रहेगा, उसके बाद नंबर है तो 2 नंबर जैसे उठाना है हमको, कोई भी उठा सकते हैं, तो बाद वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद शुरू वाला लिखेंगे। अगर 10 और 2 अगर हम 15 और 10 को उठा रहे हैं, अगर हम 10 और 5 को उठा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, n प्लस पहले 5 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे, -10। तो इसमें भी मेरा उतना ही आएगा। देखिए हम दिखाते हैं एक करके, जैसे हम 15 और 10 को लिए हैं, n प्लस 15 और 10 को, तो 10 बाद वाला पहले लिखेंगे, फिर माइनस शुरू वाला, कितना आया n प्लस माइनस माइनस, तो -5 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 10 और 5 को ले लेते हैं, 10 और 5 को ले लेते हैं तो क्या होगा, 10 और 5 को लेने से देखिए हम 10 और 5 को अगर लेते हैं तो n प्लस 5 माइनस 10, तो n प्लस माइनस माइनस -5, इसमें भी आया, इधर भी -5। अब देखेंगे, अब हमको उसी तरह से निकालना है, n इक्वल टू 0 ले लेंगे, n-5 हो गया मेरा पैटर्न, तो 0 -5 -5, इसके लिए बेस -5 हो गया, तो -5 -5 -10, इसके लिए बेस हो गया आपका 10 -10, तो -15। नेक्स्ट में इसी तरह से हुआ है, 4 और 5 सेम सॉल्व हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। आप खुद से इसको आप होमवर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में क्या है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो 2 वर्ग दिया ए और बी, तो ए को सबसे पहले सॉल्व किए हैं। ये क्या है, इस तरह से जो आपका
रो है, ठीक है। आपका पंक्ति, पंक्ति में 3 पंक्ति दिया, 1 2 3, तीनों पंक्ति में हम प्लस कर रहे हैं नंबर को, ठीक है। -5 प्लस -1 प्लस -4, तो इसको सॉल्व करने के बाद 0 आया। उसी तरह -5 प्लस -2 प्लस 7 सॉल्व करने के बाद 0 आया। 0 प्लस 3 प्लस -3 0 आया। उसी तरह से हम स्तंभ की तरफ फिर जोड़ते हैं नंबर को, ठीक है। तो 5 -5 प्लस 0 करेंगे तो 0 आया। उसी तरह -1 प्लस -2 प्लस 3 0 आया, 0 आया ये भी थर्ड कॉलम। अब विकर्ण की तरफ इस तरह से विकर्ण में जोड़ते हैं। विकर्ण में कौन कौन है? 0 -2 -4, तो 0 प्लस -2 -4। दूसरा विकर्ण में आते हैं, तो दूसरा विकर्ण में भी क्या है? दूसरा विकर्ण इधर से ये आपका 5 प्लस -2 प्लस -3, तो इसको सॉल्व करने के बाद 0 आया। सारा 0 आया, लेकिन एक जगह हम देख रहे हैं कि 0 नहीं आया, -6 आ गया। तो क्या हुआ? मायावी वर्ग ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये मायावी वर्ग नहीं है। बी को सॉल्व करके देखते हैं। बी में क्या है? बी में इस इधर हम सॉल्व करते हैं, -9 आया। इसको सॉल्व करते हैं, -9। इधर भी सॉल्व किए, इस पंक्ति को थर्ड पंक्ति है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पंक्ति को -9 आया। उसी तरह स्तंभ को जब हम सॉल्व किए तो इसमें भी तीनों में प्लस किए, तो -9 आया। इधर से भी -9 आ रहा है, ठीक है। आपका विकर्ण भी दोनों -9 आया, मतलब सब -9 है, मतलब यह एक मायावी वर्ग है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।